चोटी का किस्सा। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले, महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो मैं जो कह रहा हूं वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूं। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं आप उसके बीच में कुछ न कहें, न ही किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दे। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे, राजगुरु भी। अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपको चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। हाथ जोड़कर तेनालीराम बोला। यह सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुंह मांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है, वो कुछ दिनों में पुनः उगाएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूं, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कह खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और न्याय बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूं, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वो तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूं, किंतु इतना कहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तेनालीराम ने पूछा, अब मैं क्या कहूं, बस महाराज की कृपा हो जाए। व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाय तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाय भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस्तरा निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाय, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फेंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपने देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गंवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। ये सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। लाल मोह। राजा कृष्णदेव राय अद्भुत और दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित करने के शौकीन थे। ऐसी वस्तुएं लाने वाले व्यक्ति को वे उचित पुरस्कार दिया करते थे, इसलिए उनके दरबारी पुरस्कार की आशा और महाराज की नजर में चढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहते थे। इसी क्रम में एक दिन उनका एक दरबारी अपने साथ लाल रंग का एक मोर लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। जब उसने वह मोर महाराज को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया तो महाराज के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सारे दरबारी भी चकित थे, क्योंकि ऐसा अनोखा मोर कभी किसी ने नहीं देखा था। महाराज ने उस दरबारी से पूछा, तुम्हें यह अनोखा मोर कहां से मिला? दरबारी ने बताया, महाराज, मैं आपके लिए एक दुर्लभ भेंट की खोज में था, इसलिए पूरे देश में मैंने सेवक भेजे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में ये लाल मोर पाए जाते हैं।
जब सेवक ने मुझे प्रकृति की इस सुंदर और अद्भुत रचना के बारे में सूचित किया तो मुझे आपके लिए ये सर्वोत्तम भेंट प्रतीत हुई और 200 स्वर्ण मुद्राओं में मैंने ये लाल मोर खरीद लिया। महाराज ने कोषाध्यक्ष से कहकर 200 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत उस दरबारी को दिलवा दी और बोले, ये सुंदर लाल मोर हमारे राजमहल में बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। इसका मूल्य तुम्हें अभी दिया जा रहा है और 1 सप्ताह में तुम्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। धन्यवाद कह वह दरबारी अपने स्थान पर बैठ गया। दरबार में उपस्थित तेनालीराम को प्रारंभ से ही दाल में कुछ काला प्रतीत हो रहा था। उनसे इस पूरी बात की पड़ताल करने का निश्चय किया। जब उसने पड़ताल की तो उसे ज्ञात हुआ कि उस दरबारी द्वारा नगर के ही एक होनहार रंगकार द्वारा सामान्य मोर को लाल रंग से रंगवाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तेनालीराम ने उस रंगकार से कहकर 4 मोरों को सुर्ख लाल रंग में रंगवा लिया और अगले दिन उन्हें लेकर दरबार पहुंच गया। वह महाराज से बोला, महाराज, मेरे मित्र दरबारी द्वारा 200 स्वर्ण मुद्राओं में एक लाल मोर मंगवाया गया था। मैंने आपके लिए उतने ही मूल्य में 4 सुर्ख लाल मोर लेकर आया हूं। तेनालीराम द्वारा लाए गए चारों मोर पहले लाए मोर से भी सुंदर थे। महाराज प्रसन्न हो गए और कोषाध्यक्ष से बोले, तेनालीराम को तुरंत 200 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। इस पर तेनालीराम अपने साथ खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, इस स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इन महाशय का अधिकार है। ये हमारे नगर के एक रंगकार है। इनके द्वारा ही इन 4 मोरों को लाल रंग से रंगा गया है और मित्र दरबारी द्वारा लाए गए मोर को भी। ये सुनना थी कि महाराज उस दरबारी पर क्रुद्ध हो गए जो पहले उनके लिए लाल मोर लेकर आया था। उन्होंने उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल लौटाने का आदेश दिया, साथ ही 50 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी लगाया। तेनालीराम की बुद्धिमानी ने धूर्त दरबारी की पोल खोलकर रख दी और महाराज को मूर्ख बनने से बचा लिया। महाराज ने तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे उचित पुरस्कार भी दिया गया। स्वर्ग की कुंजी। एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह बात प्रसारित हो गई कि वह एक सिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फल फूल के चढ़ावे के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस संबंध में ज्ञात हुआ तो वह भी साधु से मिलने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद कर आराधना में लीन है। उसने देखा कि साधु अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदा रहा है। तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि था। साधु के होठों की गति देख वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है बल्कि अनाप शनाप कह रहा है। साधु ढोंगी था। तेनालीराम ने उसे सबक सिखाने का निर्णय किया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और कहने लगा कि उसे स्वर्ग की कुंजी मिल गई है। उसने घोषणा की कि ये साधु चमत्कारी है। इनके दाढ़ी का एक अबड़ अपने पास रखने से मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनना था कि वहां उपस्थित समस्त लोग साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम द्वारा अपनी दाढ़ी का बाल खींचे जाने से हुई पीड़ा से साधु उबरा नहीं था। उसकी घोषणा सुन वह तुरंत समझ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह जान बचाकर वहां से भाग गया। तब तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की नसीहत दी।